राहुल जी जो कह रहे हैं एक्चुअली में राहुल जी के पास बहस करने का वो नहीं, उनके पास मैटर भी उतना नहीं है। और वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे केंद्र सरकार के खिलाफ। जब इनको अविश्वास था तो फिर इनको वहाँ पे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। और इनको ये वहाँ डटे नहीं रहे हैं अविश्वास। देखिए, इनके ऊपर देशद्रोह की इस टॉपिक में कार्रवाई होनी चाहिए। ये कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। अभी जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अभिनंदन के बजाय में भी इन्होंने सबूत मांगे थे। पहली बात तो सबूत मांगने वाले कौन होते हैं? आप इस पे गए हैं, वास्तव में आप इसमें केरोसिन डालने के लिए, आग लगाने के लिए गए, आग बुझाने के लिए नहीं गए। आपने एक शब्द भी, एक बार भी, इतनी जो मेहनत हुई है 6 महीने की INDIA की, आपने एक बार भी पार्लियामेंट में नहीं बोला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तुम हिंदुस्तान बोल रहे हो, हिंदुस्तान बोल रहे हो। अभी तक हिंदुस्तान बोलने में आपको शर्म आती थी, अब हिंदुस्तान बोल रहे हो। तो ये सब क्या हो रहा है? ये क्या मजाक बना रखा है? और उन्होंने कहा कि ये मामला हम सब मिल करके, ये प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में, हम सब मिल करके ये जो वैसा वक्त आया है इसको दूर करेंगे और वहाँ पे शांति लाएंगे। हम सब मिल के, उसमें आपको भी शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात, आप न मंत्री हैं, ना ही देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही देश के किसी उस पे सिंपल सांसद हैं, हारे हुए सांसद हैं। एक जगह से हार गए, दूसरी जगह जीते हैं, वो भी कृत्रिम उससे। आप आर्मी को आदेश करेंगे इस तरह का? ये देश के साथ बद्दा। पार्लियामेंट में तुम जुबा कर भाग गए। पार्लियामेंट में तुमको बैठना चाहिए, बहस करनी चाहिए थे मोदी के बराबर। 2 घंटे 13 मिनट अगला बोल गया, तुम क्या गए? तुम चुप रहे। तुमने अविश्वास प्रस्ताव, अगर 2 घंटे 13 मिनट बोले थे तो तुमको भी 1 घंटे बोलना चाहिए। बीच बीच में तुम्हें टोकना चाहिए, मगर नहीं, टोकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए भाषण को लेकर के बात करते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने टोटल 132 मिनट का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर केवल 2 मिनट ही वो बोल पाए। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी मजाक उड़ा रहे हैं, मणिपुर के मुद्दे पर वो हंस रहे हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, जिस दौरान विपक्ष को वहां पर मौजूद रहना चाहिए था, तब आखिर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता वहां से वॉकआउट क्यों कर गए? तो अजय पत्रकार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जब राहुल गांधी को संसद में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रहना चाहिए था, तब वहां पर रहे नहीं राहुल गांधी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मणिपुर के मुद्दे का मजाक बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक राहुल जी जो कह रहे हैं एक्चुअली में राहुल जी के पास बहस करने का वो नहीं, उनके पास मैटर भी उतना नहीं है। और वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे केंद्र सरकार के खिलाफ। जब इनको अविश्वास था तो फिर इनको वहाँ पे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। और इनको ये वहाँ डटे नहीं रहे हैं अविश्वास। इसका मतलब इनका हो गया सरकार के प्रति, इनका ऐसा लगा जैसे इनका विश्वास हो। और जिस तरह से चले आए, दूसरा इन्होंने क्या किया, वहाँ आधे घंटे तक बैठे रहे, लोगों के कोहनी मारते रहे, सबसे इशारा करते रहे उठने के लिए। उसके बावजूद भी सांसद उठे नहीं। ये जब उठ के चल दिए, जाके पीछे खड़े हो गए, देखने लगे, तब बामुश्किल लोग उठे। उसके बावजूद भी कुछ सांसद बैठे रहे थे। इसका मतलब है कि इनकी बात पूरी नहीं मानते। दूसरी, इनकी ज़बरदस्ती भिड़ने की आदत है हर जगह। आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कायदे से खड़गे जी को और अधीर रंजन जी को करना चाहिए था। खड़गे जी को बहुत अच्छी नॉलेज है, खड़गे जी ने वहाँ बहस की, और अधीर रंजन जी को करना चाहिए। मगर इन्होंने कहा क्या है कि मणिपुर में बच्चे मारे गए, बच्चों को मारा जा रहा। ऐसा नहीं है, बच्चों की कम खबरें हैं। जो भी वहाँ हिंसा हुई तो बड़े लोगों की है, बच्चों की नहीं है। अब इनको ये कहना चाहिए, जैसे महिला वाली प्रकरण करते, उसकी चीज़ इन्होंने नहीं कही कि बच्चों को मारा जा रहा, बच्चे मारे जा रहे। तो ये कह करके इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि आर्मी या 2 दिन लग जाए तो 2 दिन में कंट्रोल कर ले। तो आर्मी के लिए इतनी बड़ी हिम्मत कि ये आर्मी को हुस्काएंगे, कितनी बड़ी बात है।
और ऐसा परिवार कह रहा है, ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो आर्मी के लिए। लेकिन आज राहुल गांधी इंडियन आर्मी को लेकर के इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन में आर्मी जो है वहां की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन यही राहुल गांधी हैं जो कि लगातार आर्मी को लेकर के सवाल उठाते थे, फिर चाहे वो अभी हाल ही में चाइना का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तब भी लोगों ने सवाल उठाया था। तो अब राहुल गांधी का इस तरीके से आर्मी को लेकर के बयान देना कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, इनके ऊपर देशद्रोह की इस टॉपिक में कार्रवाई होनी चाहिए। ये कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। अभी जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अभिनंदन के बजाय में भी इन्होंने सबूत मांगे थे। पहली बात तो सबूत मांगने वाले कौन होते हैं, दूसरी इन्होंने जो बात कही, इनके फादर बोफोर्स की दलाली में लिप्त थे और बाकायदे चार्जशीटेड थे और उनके ऊपर एकाध प्रमाण नहीं, कई हार्समैन के क्वात्रोची जो इनका मामा लगता है, सोनिया जी का रिलेटिव, तमाम वो थे। दूसरी बात, थल सेना अध्यक्ष सुंदर जी ने भी कहा था कि बोफोर्स में गड़बड़ है। और इसके अलावा आपको बताना है, पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट आई थी कैग की और पार्लियामेंट की जो आर्थिक उसका आया था, TN चतुर्वेदी जी ने दिया, उसमें भी ये पाए गए थे। तो ऐसा व्यक्ति है। दूसरी सेना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 1966 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मणिपुर में जहाज़ों से गोलियां और बम बरसाए गए थे, जहाज़ों से बम गोलियां वहाँ के आदमियों पे करना चाहिए। तब से आपको बता रहे हैं, तब से फर्क आ गया है। जो इन्होंने किया था, उस कार्रवाई का विरोध किया था पार्लियामेंट में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विरोध किया था। 1966 में इन्होंने किया था। उस समय तत्कालीन जनसंघ के लोगों ने विरोध किया था, वहाँ पर गए थे और वहाँ पे कैंपों में जाके उन्होंने कैंप लगाए थे मणिपुर में। तो आप समझ लीजिए कैसे। दूसरी बात, वो बात कर रहे हैं जिन्होंने 1971 में मानेक शाह से जब इंदिरा जी की बात हुई, उनका तीनों सेना अध्यक्षों को एक साथ बैठा दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते हुए तीनों सेना अध्यक्ष साथ नहीं बैठ सकते। नरसिंहा राव ने अपनी लाइफ में, मनमोहन सिंह ने अपनी लाइफ में तीनों सेना अध्यक्षों को एक साथ नहीं बैठने दिया, और ये आर्मी को सुझाव दे रहे हैं, आर्मी को हुस्का रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। दूसरा, इन्होंने आपको बताया, इंदिरा जी ने खुद, आप समझ लीजिए, इमरजेंसी इसलिए लगाई थी, एक बार आर्मी के लिए बोला था और उन्होंने कहा था कि आर्मी के लिए। आपको बता रहे हैं, यही मनमोहन सिंह, यही एंटोनी जी थे, यही के थल सेना अध्यक्ष जो आज सांसद हैं, उन्होंने लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, मेरे पास एक रात के लिए देश के लिए बारूद नहीं है। आप आर्मी के साथ कितना भद्दा मजाक किया। बोफोर्स में दलाली खाई गई और तमाम उसमें मिराज जगवार में दलाली खाई गई। और नेहरू जी के समय, उस समय सन 62 में स्पष्ट आरोप लगाई थी। मथाई ने अपनी किताब में लिखा, मिडनाइट ऑफ इंडिया में लिखा है। और आपको बता रहा, आर्मी के लिए, इस परिवार को पता नहीं क्या आर्मी के लिए। दूसरी, इन्होंने एक बात इतनी गलत बोली है, फिर वो वही हरकत इन्होंने कर दी। इन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया, मैं वहाँ पे गया, जब ये वहाँ पर गए तो इनसे कहा गया कि देखिए रास्ते बड़े वैसे हैं, आपके उसमें कोई मैती समाज का या कोई वो हो तो उस समय हटा दिया जाएगा। ये गृह मंत्रालय ने और हमारे यहाँ के जो इंटेलिजेंस है उसने इनसे कहा, इनको सुझाव दिया, इनको बुरा लग गया। अब आपको बताना है, इनसे कहा गया कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए, वहाँ से जहाज़ से, और जहाज़ से आ जाए। बोले नहीं, मैं मार्ग से जाऊँगा। गए, एक दिन गए, फिर दूसरे दिन गए। पहले दिन और धरना की क्या ज़रूरत थी धरने की? जहाँ पे दंगे, जहाँ पे कर्फ्यू होता वहाँ वो नहीं किया जाता, धरना नहीं। आप गए, दूसरे दिन भी गए, 2 दिन जाने की क्या ज़रूरत थी? चलिए आप गए। अगर आपसे कह दिया तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं मुझसे कहा गया मैती समाज का है, उसमें देखिए ये बहुत बड़ी गलती हुई। ये इन्होंने यही किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1984 में इनके यहाँ बेस सिंह, सतवंत सिंह की जब ड्यूटी थी, उस समय ITBT के मिस्टर काव जो थे, उन्होंने भी इनसे कहा था कि सिख को मत रखिए। उस समय सोनिया गांधी ने रिकमेंड किया था कि सिख कैसे नहीं, वो व्यक्ति के लिए, और उनका मर्डर हो गया। और इंदिरा जी ने स्वयं कहा था ये देश की बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमारी इतनी अच्छी प्रधानमंत्री चली गई थी। और यही राहुल गांधी अपने उनसे भूल गए। आपको बताएं, इसके पहले की आपको बात बताएं, जब राजीव गांधी गए उसके पहले सोनिया जी लोग क्यों हट गए थे, वहाँ तक क्यों नहीं गए? आपको बता रहे, उसके पहले भी इंटेलिजेंस ने बोला था कि जो डाउटफुल लोग हैं उनको, जयंती नटराजन की रैली थी और वहाँ पे कुछ डाउटफुल लोग हैं, उसके पहले इंटेलिजेंस ने बोला था। और ये इंटेलिजेंस की बात नहीं माने, खुद अपने आप को समझ रहे हैं। और इन्होंने कितनी बड़ी, कितनी सीक्रेट चीज़ लीक की है।
आप ये समझ ले। दूसरा, इन्होंने आज क्या बोला है, इतना गलत बोला है। प्रधानमंत्री हैं वो आज वो आग बुझाना नहीं जलाना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री को कहें, आप सरकार को के लिए कहिए। दूसरी बात, जब वहाँ पे उसके हो रही थी वो, तब वो मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे। वो मुस्करा हंस नहीं रहे थे, वो कोई भी व्यक्ति नहीं। आपको बताना, ये बाद में ये रोए हैं या इन्होंने हल्ला मचाया है, ये राहुल गांधी ने। जब समय घटना हुई है, जब मोदी जी को मालूम हुई, मोदी जी ने लाइव में पहली बार कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं क्रोध में हूँ। उन्होंने कहा, वो सोनिया जी के उस पर गए, बैठ कर उन्होंने उनके जाकर खड़े होकर के बात की, सोनिया जी के टेबल में, हर एक के टेबल में जा कर के। और उन्होंने कहा कि ये मामला हम सब मिल करके, ये प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में, हम सब मिल करके ये जो वैसा वक्त आया है इसको दूर करेंगे और वहाँ पे शांति लाएंगे। हम सब मिल के, उसमें आपको भी शामिल होना चाहिए। आप आग लगाने में लगे हुए हैं और सन 67 में आपने किया। फिर आप ये देखिए, अभी तो कुछ नहीं, उनके नरसिंगा राव जी के समय 750 लोग मारे गए। तब आप कहाँ थे? 750 लोग, 60,000 लोग वहाँ के कैंपों में रहें, 60,000 घायल लोग रहें। वहाँ पर जाकर के आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता चले जाते, तब कुछ भी हो। इनके बीजेपी के कार्यकर्ता असम से गए थे, ये कटु सत्य है। आप क्यों नहीं गए? आपकी तारीफ तब थी जब आप चले जाते, आप गए नहीं इन जगह। और आप अभी चले गए, मनमोहन सिंह के समय वहाँ पे मारे गए, तब आप चले जाते। नरसिंगा राव जी के समय चले जाते हैं, आपके यहाँ से और कोई चला जाता। आप इस पे गए हैं, वास्तव में आप इसमें केरोसिन डालने के लिए, आग लगाने के लिए गए, आग बुझाने के लिए नहीं गए। और आपको बताना है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कई जगह इन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बोला है। जो इन्होंने एक जगह कहा कि मेरी फ़ोटो से उनको नफरत है और उनके उससे वीडियो से। अरे फोटो वीडियो से जब प्रधानमंत्री आ गए थे, तुमको बैठना चाहिए था। तुम उनको ज़बरदस्ती अपना चेहरा दिखलाते कि देखिए मैं सामने बैठा हूँ। आप विरोध करते, नारा लगाते, उनके खिलाफ नारे लगाते। आप वहाँ से चल दिए, बगल में कोई नहीं मान रहा है, इधर कोई नहीं मान रहा है और उनको सबसे कह रहे, उसके बावजूद भी लोग आपके साथ हिलने नहीं। ये क्या है? पार्लियामेंट में आप एकदम से गए और मोदी जी के जाकर के सीने के नीचे जाके अपना सर झुका दिया। अरे तुम्हें जाके वहाँ विरोध करना चाहिए कि मैं आपका विरोध करता हूँ, तब तुम माने जाते। ये युद्ध के मैदान से छोड़ के सेना को पूरा ले जाना, हिंदुस्तान है ये। और अब क्या है? आप I-N-D-I-A, आपने एक शब्द भी, एक बार भी, इतनी जो मेहनत हुई है 6 महीने की INDIA की, आपने एक बार भी पार्लियामेंट में नहीं बोला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तुम हिंदुस्तान बोल रहे हो, हिंदुस्तान बोल रहे हो। अभी तक हिंदुस्तान बोलने में आपको शर्म आती थी, अब हिंदुस्तान बोल रहे हो। तो ये सब क्या हो रहा है? ये क्या मजाक बना रखा है? दूसरी बात, तुमने क्या कहा है कि तमाशा कृत्रिम होता है और तमाशा ही करा रहे हैं। मोदी तमाशा करा रहे हैं। ये तमाशा आप करने गए थे वहाँ पे कृत्रिम, उससे आपने क्यों बात रही? ये आपकी भलमन साहत है। इस देश के एक प्रधानमंत्री पद के उस पे मैं आपको बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की हार की वजह ये थी, शाम को उनके सिक्योरिटी में जेट सैनिक जो उनको सुरक्षा थी, उन्होंने शाम को मंच में चढ़ने से मना कर दिया था। इस देश के एक प्रधानमंत्री का कंधा पकड़ के उन्होंने कर दिया था। उनकी फोर्सेज ने बुरा नहीं माने थे। और आप फोर्सेज के साथ मजाक कर रहे हैं, सुरक्षा के साथ। और आप वहाँ मतलब उनसे आपसे वो सही सलाह देना है कि मैती या कोई कुकी हो तो उसको उस समय वहाँ पे हटा देना। इन जगह मैती को हटाना, इन जगह कुकी। ये कोई गलत सलाह नहीं, ये एडवाइस करना आप मानने के लिए बाध्य। आप नहीं मानते हैं, आपकी फैमिली नहीं मानती सिक्योरिटी को। कई जगह आप सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी देख लीजिए, शाम को किसी भी मंच में चढ़ने नहीं दिया। जितनी रैलियाँ हुई शाम को 6 बजे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी रैली नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने फोर्सेस की बात मानी। और आप फोर्सेस, आपने इसी वजह से इंदिरा गांधी की रहस्यमय ढंग से हत्या हुई, घर के अंदर कत्ल हुआ। कितना दुखद बात हुआ, देश का प्रधानमंत्री मारा गया। अच्छा, फिर आप हिंसा की बात कर रहे हैं। वहाँ हिंसा आप भूल गए। दिल्ली में आपके लोगों ने कितनी आगजनी की है। वहाँ आगजनी कुछ नहीं, दिल्ली आज भी गवाह है कि कितनी बुरी थे कि आपने आगजनी की, लोगों को मार दिया, सिखों को ऊपर से फेंक दिया, जला दिया। कितने लोग मरे? क्या ये दर्द भूल जाए? हमारा दाहिना हाथ काट दिया। अब आप आर्मी की बात कर रहे हैं, तो आपने कितना गंदा काम किया था। आपके फादर ने, देश का प्रधानमंत्री आर्मी का नहीं होता अधिकारी, वो कोई भी कुछ करेगा कैबिनेट की मीटिंग कॉल करेगा, कैबिनेट की मीटिंग कॉल करके प्रेसिडेंट को देगा। और जब प्रेसिडेंट के पास प्रपोजल जाएगा तब मंत्री जाएंगे साथ में। और आपने क्या किया
कि राजीव गांधी वहाँ पर गए। सुन लीजिए, ये असलियत नहीं दी गई। राजीव गांधी श्रीलंका पे गए, बगल में वो बैठा था प्रेमदासा ने राजीव गांधी से बहुत भद्दी बदतमीजी की, यहाँ पे उसने मारा। ये चीज़ हिंदुस्तान के उसमें नहीं दिखाई गई। दूसरी आपको बता रहे हैं, जब ये वहाँ पे गए गार्ड ऑफ ऑनर लेने, इनको गालियाँ दी भद्दी उसने, उसके बाद उसने उल्टी बंदूक से मारा। हिंदुस्तान में सीन नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक सीन दिखाया गया कि राजीव गांधी ऐसे उछले जिस समय बंदूक किया गया, सिर्फ उछलता हुआ दिखाया गया इनको। जब बुश के जूता पड़ा है तब यहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ में आया कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मरहूम राजीव गांधी से साथ भी बदतमीजी हुई थी। ये यहाँ नहीं दिखाया गया। कितना गलत, हमने दाहिना हाथ काट दिया और लिट्टे में हमारी क्या पोजीशन हुई। अब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जाके वहाँ निर्णय कर लिया, सिर्फ जयवर्धने से कह करके इंडियन आर्मी भेज दी। कितना गलत। आर्मी के साथ आप नाम नहीं लीजिए, लेने का आपको अधिकार नहीं है। मैं आपको और बता दूं, आपने नहीं कहना चाहिए, फोर्स के जहाज़ों का भी यूज़ किया है। और दूसरी बात, आप न मंत्री हैं, ना ही देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही देश के किसी उस पे सिंपल सांसद हैं, हारे हुए सांसद हैं। एक जगह से हार गए, दूसरी जगह जीते हैं, वो भी कृत्रिम उससे है। आपने कैसे, आप आर्मी को एडवाइस कर रहे हैं, आप एडवाइस किस हिसाब से कर रहे हैं? आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं, आप आर्मी को आदेश करेंगे इस तरह का? ये देश के साथ बद्दा। पार्लियामेंट में तुम जुबा कर भाग गए, पार्लियामेंट में तुमको बैठना चाहिए, बहस करनी चाहिए थे मोदी के बराबर। 2 घंटे 13 मिनट अगला बोल गया, तुम क्या गए, तुम चुप रहे, तुमने अविश्वास प्रस्ताव गए। अगर 2 घंटे 13 मिनट बोले थे तो तुमको भी 1 घंटे बोलना चाहिए, बीच बीच में तुम्हें टोकना चाहिए, मगर नहीं, टोकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं। आज आपने कितनी भद्दी बात ये बोल दी, आर्मी के लिए बोल दिया कि आर्मी को आप आदेश कर रहे हैं 2 दिन। सर, ये तुम्हारी आपकी ही परिवार की वजह से जो वहाँ पे आर्मी की जो जहाज़ से किया गया था, तब से फर्क पड़ गया। हम लोग उस पर नहीं चाशनी घोल पा रहे हैं, इसलिए नहीं घोल पा रहे कि वो चीज़ को लोग नहीं भूलें। और आपने आसान यही आपने किया, हर जगह श्रीलंका में कर दिया। क्या मिला हम लोगों को मालूम? क्या इंटरनेशनल लेवल बदनामी हुई, हम लोगों की बदनामी हुई। वरना अगर ये ना एंट्री होती तो मैं आपको बता रहा हूँ कटु सत्य, लंका का आधा भाग हिंदुस्तान में होता, हांगकांग से और तमाम जगह से जो व्यापारी जो माइग्रेट कर रहे थे, जब चाइना अमेरिका से जब चाइना के हाथ में गया, वो सब यहाँ होते। हमारा वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर होता समुद्र के बीच में, उत्तरी श्रीलंका वाला, जाफना वाला वर्ल्ड सेंटर होता। और आपको बता रहे, इंडियन इकोनॉमी में हम निश्चित तौर पे फर्स्ट या सेकंड में हो चुके होते हैं, निश्चित हो चुके होते हैं, अगर हमको वो सेंटर मिल जाता। वो सिर्फ आपसे ले। और आपको बता रहे हैं, इंदिरा जी समझदार थी, नहीं कहना चाहिए। हाँ, लिट्टे जो लोग वो थे लिट्टे को, उनको सहयोग किया था, सपोर्ट किया था। आपको मालूम है वो इंडिया के राष्ट्रीय गान मानते, वो क्या कहते हैं? हे माँ मैं तेरा चरण हूँ। ये लिट्टे वहाँ के लोग कहते थे, जो उसके जाफना की आज़ादी की बात कर रहे थे, मैं चरण हूँ। और वो माँ किसको मानते हैं? वो अपनी माँ इंदिरा जी को मानते थे। और आपके फादर ने इतना भद्दा मजाक किया, वहाँ आर्मी भेज दी। कैसे हमारी आर्मी की क्या पोजीशन हुई है इंटरनेशनल लेवल पे? पूछ लीजिए हमारी आर्मी, मगर तब भी बेदाग रही है, बेदाग रही, इज्जत बचा करके लाई है। आप ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आपको सोचना चाहिए आप विपक्ष के लीडर के लायक नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए, ये आप थोड़ा सोचिए। जब से आप वहाँ से मटन खा करके आ गए हैं, तब से आपकी स्थिति, यही नीतीश ने किया था। नीतीश खा करके आए, वहाँ बेचारे पैदल हो गए हैं, वो उन्होंने खाया, शरद पवार जी ने, उनका लड़का भतीजा सब बाहर हो गया। इधर ये आपको बताना कुछ न कुछ टुटका हुआ, इसलिए थोड़ा लालू से सावधान रहिए। इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और इनका कहना ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में बोल रहे थे 2 घंटे 12 मिनट तक, तब राहुल गांधी को भी बीच में उनसे सवाल करना चाहिए था, उन्हें भी कम से कम 1 घंटे जरूर बोलना चाहिए था। लेकिन वो संसद से दुम दबा करके निकल गए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मणिपुर के मुद्दे का मजाक बना रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।